शुभेच्छु दर्शकों, गीता कथा के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हमने पिछले भाग में बताया था कि अर्जुन को भगवान की कही हुई हर बात पर अविश्वास होता चला जा रहा था। अर्जुन बहुत ही अज्ञान से घिरा हुआ था। एक तो उसके सामने परिवार के नष्ट होने का भविष्य दिखाई दे रहा था और दूसरे उसे कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो ये समझा सके कि नहीं, ऐसा करना यह उचित है अथवा अनुचित है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर उसने अपने ही सखा गुरु या कह लीजिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि आखिरकार हमारे यह समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, युद्ध करें अथवा न करें। और यह कह कर के वह रथ के एक कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया। न योत्स्यति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे गोविंद, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कहते हुए वह रथ के कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गया। यहाँ तक की कथा के बाद आपने अगले भाग में उसके सुना कि भगवान ने उसे कर्म का उपदेश करते हुए कर्म करने की सलाह दे दिए और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हमने यह भी समझाया कि गीता युद्ध का प्रेरक ग्रंथ नहीं है। गीता में जो युद्ध की बात की गई है वो उस समय केवल अपने मानसिक वृत्तियों को लेकर के, अपनी आंतरिक वृत्तियों को लेकर के युद्ध और उससे संघर्ष करने की बात अर्जुन को समझाई गई है। आपको यह भी बताया जा चुका है और यह पूर्ण रूपेण सत्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण नर रूप में थे, किंतु वो पुरुषोत्तम थे और श्रेणी बनी हुई है, व्यक्ति पुरुष फिर पुरुषोत्तम। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो भगवान श्री का स्वयं हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को तो कुछ कहना ही नहीं था, वो तो भगवान थे। किंतु अर्जुन को उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्रामाणिकता खोज रहा था कि कोई ऐसी प्रामाणिकता मिले जिससे हमें यह ज्ञान हो कि यह जो कह रहे हैं आप वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तब भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, जब अर्जुन के मन में यह संदेह हुआ उसने भगवान से पूछा कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, अगर आपके विचार में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, आप मुझे उस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। उसने कहा, बहुत नम्र भाव से उसने कहा कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यदि आपकी बुद्धि में, आपके विचार में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप हमें कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में अनघ। हे अनघ, हे पुण्यात्मा, तुम तो ये जानते हो कि संसार में, मैंने तुमसे पहले भी बता दिया है कि संसार में दो प्रकार की निष्ठा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो योगी लोग ज्ञान योग से सिद्ध करते हैं, और कर्म योगेन योगिनाम, ज्ञानी ज्ञान योग से सिद्ध करता है और योगी लोग कर्म योग से सिद्ध करते हैं। गीता में योग का कई धातु से अर्थ लिया जाता है, इसलिए गीता में इसी योग शब्द का प्रयोग भगवान ने कई अर्थों में किया है। सांख्य हमारे यहाँ एक दर्शन है, भगवान श्री कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। संख्याओं का वर्णन है, इसमें भगवान की कहीं कोई चर्चा नहीं है, इसलिए कुछ लोग इसे नास्तिक शास्त्र भी कहते हैं। किंतु योगी जितने हैं इन्हें सांख्य कहा जाता है। ज्ञानी जितने हैं ये सांख्य
के रूप में संबोधित किए जाते हैं, क्योंकि सांख्य शास्त्र ही उस समय बहुत ही प्रचलित हुआ था। रामचरितमानस भी इसे कहता है कि देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यउ जिन कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, वेद विचार निपुण भगवाना। माने देवहूति के गर्भ से पैदा हुए थे ऋषि कपिल, और कपिल भगवान के ही अवतार थे, और कपिल ने ही सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया था। हमने बताया कि सांख्य शास्त्र में केवल संख्याओं का वर्णन है। संख्याओं के अनुसार ही उन्होंने सिद्ध करना चाहा है कि यह संसार किसी सार्वभौम सत्ता द्वारा संचालित है। जैसे छोटे उदाहरण में यदि हम आपको बता दें तो एक के लिए उन्होंने कहा कि प्रमाण सिर्फ एक ही है। फिर प्रमाण देने के लिए उन्होंने कहा कि नाम और रूप दो चीज़ें हैं जो किसी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य होती हैं। तीसरी बार प्रमाण को उन्होंने तीन तरह से सिद्ध करने की बात कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन भाग प्रमाण के हैं। किसी भी वस्तु के प्रमाण के लिए उसे या तो प्रत्यक्ष दिखा करके कह लीजिए कि यह है, या फिर अनुमान लगा करके कोई जान लेता है कि यह है, या फिर आगम माने किसी द्वारा कही गई या किसी ग्रंथ में लिखी हुई बात देख करके उसको मान लिया जाता है कि यह वस्तु है। फिलहाल यहाँ सांख्य शास्त्र से नहीं कुछ कहना है, अभी हमको मात्र गीता की बात चल रही है। तो भगवान ने तो अर्जुन को समझा दिया। तो उन्होंने कहा अपने संदेश में आगे कि अर्जुन, यह ज्ञान तो बहुत पहले से चला आ रहा है। आज तुमको हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। ज्ञान बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसको हमने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सबसे पहले इस ज्ञान को हमने सूर्य से कहा था। इवं विवस्वते योगम प्रोक्त वान हम अव्ययम, विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा को ब्रवीत। यह ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने उसको इक्ष्वाकु से कहा, इक्ष्वाकु ने फिर मनु को बताया। यही मनु जी पिता थे। मनु जी देवहूति के पिता थे और देवहूति की लड़के कपिल थे, क्षमा कीजिएगा। और मनु इक्ष्वाकु वे ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। ये इक्ष्वाकु हमारे यहाँ अयोध्या के राजाओं में विख्यात हैं, माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं वाल्मीकि जी पहले, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा होगा जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही धैर्यवान होगा। तो भगवान श्री ने बताया कि हमने इसको पहले सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि ये धीरे धीरे परंपरा से प्राप्त ज्ञान समाप्त प्राय हो गया। यह ज्ञान फिर रह नहीं गया किसी के यहाँ। इसलिए यह ज्ञान मैं फिर से तुम्हें बताने के लिए उन्मुख हुआ हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र भी है और भक्त भी है। क्योंकि गीता इस बात का पूर्णतया प्रतिपादन करती है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आदमी को
या तो भक्त होना चाहिए या फिर जिज्ञासु होना चाहिए। इसके अलावा यदि यह ज्ञान दे दिया गया किसी व्यक्ति को तो या तो वो उसके समझ में नहीं आएगा और या फिर वह समझ करके भी उस ज्ञान को कूड़े के ढेर में डाल देगा, उससे कोई फ़ायदा उसको नहीं होने वाला है। भक्त के भी प्रकार बताते हुए उन्होंने समझाया कि भक्त भी 5 प्रकार के होते हैं। एक तटस्थ भक्त होते हैं, जो केवल भक्त हैं तो भक्त हैं, उनसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, जैसे नारद इत्यादि भक्त हैं। दूसरे दास होते हैं। दास का मतलब उन्हें भगवान की केवल सेवा करनी है। सुबह उठे, उनका बर्तन वगैरह मांज दिए गए, अगरबत्ती इत्यादि ले लिए, पहुंच गए मंदिर के पास, पूजा किए, घंटी बजाए, चले आए, मंदिर की साफ सफाई किए, यानी ये दासत्व है। गीता इसको दासत्व भक्ति कहती है, दास भक्ति। तीसरे सखा भक्ति। सखा मानने का मतलब कि भगवान को अपना मित्र मान ले, जैसे अर्जुन थे। और चौथी भक्ति है संबंध भक्ति। भगवान के साथ अपना कोई भी आत्मिक संबंध जोड़ ले, यह संबंध भक्ति में आता है। ऐसे भक्तों में नंद भी थे, यशोदा भी थे, देवकी भी थे, वसुदेव भी थे, कंस भी था। फर्क इतना था कि कंस ऋणात्मक भक्त था, वह उल्टे उनकी भक्ति करता था। और भगवान की भक्ति में भगवान कहते हैं कि मुझे जो जिस प्रकार से पूजता है, जो कि जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही, उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। मेरे चाहे जिस स्वरूप की जो चाहे जो समझ करके पूजा करता हो, मैं उसकी श्रद्धा उसी में पैदा कर देता हूँ। भगवान किसी के न शत्रु हैं न मित्र हैं, भगवान एक निष्ठ वस्तु का नाम है। क्योंकि एक उदाहरण आता है, लोग कहते हैं कि भगवान राक्षसों के शत्रु थे, तो ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि राक्षसों के शत्रु होते तो प्रहलाद की रक्षा न करते। प्रहलाद भी राक्षस कुल में पैदा हुआ था। विभीषण को लंका का राज्य न देते, विभीषण भी रावण का भाई था, राक्षस कुल में ही पैदा हुआ था। बाली को मारे थे तो सुग्रीव को भी मार देते, क्योंकि सुग्रीव भी बाली का भाई था। या नहीं कुछ तो अंगद को तो मार ही सकते थे, क्योंकि अंगद बाली का लड़का था और बच्चे में वही गुण होता है जो पिता में होता है। तो भगवान तटस्थ रहने वाली सत्ता का नाम है। इनसे न किसी की कोई दुश्मनी है न किसी की कोई मित्रता है। जो जैसा करता है इनके साथ वह वैसा पाता है। जैसे आप आग जलाते हैं, आग को जला लिए, आग के सामने बैठ गए, यदि उसमें आपने किसी सुगंधित द्रव्य को डाल दिया तो उसकी सुगंध से पूरा वातावरण प्रफुल्लित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, सबको खुशियाँ प्रदान करने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर उसी में कोई मिर्चा इत्यादि जैसी चीज़ें डाल दी गई तो जितने लोग बैठे हैं सब छींकने लगेंगे, वहीं सबको खांसी आने लगेगी। एक ही तत्व है आग, उसमें आपके किए हुए कर्म का फल वहाँ पर उपस्थित है। और इस प्रकार अर्जुन को फिर संदेह हो गया कि अरे भाई ये कौन सी बात आप करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आपकी उम्र 50 वर्ष से भी ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका तो जन्म अभी दिखाई दे रहा है, अभी हुआ है। और विवस्वत जो हैं भगवान सूर्य जो हैं वो तो आदिकाल से चले आ रहे हैं महाराज। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आपने उनको ज्ञान दिया था। कथमेतद् विजानीयाम तुमादौ प्रोक्तवानिति। तो इसे कैसे जाना जा सकता है कि आपने बहुत पहले उनको यह ज्ञान दिया था। तब भगवान को अर्जुन के इस बालपन पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा आज अब आदमी से आज पाला पड़ा है भाई।
जब ये युद्ध में मदद मांगने आया था तो मैंने इससे कहा था कि मैं जिधर रहूँगा उधर केवल रथ हाँकूँगा और रास्ता बताऊँगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। परिवार दोनों हमारी रिश्तेदारी का है, इसलिए हम दोनों तरफ रहेंगे। लेकिन इस प्रकार से मैंने बंटवारा किया है। उस समय यह जानता था कि मैं भगवान हूँ और उसने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप ही चाहिए। मैं आपकी सेना लेकर के क्या करूँगा, मुझे आपकी सेना से कोई प्रयोजन नहीं है। और आज ये ऐसी बात कर रहा है। ये कहानी कब की है आपको बताते ही चलें कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अज्ञातवास इत्यादि का समय पूरा करके युधिष्ठिर आदि एक जगह अपनी मंत्रणा कर रहे थे बैठ करके। दुर्योधन पूरी तरह नहीं तैयार था। वो कहता था कि कदापि हम कुछ नहीं देंगे पांडवों को, पूरा राज्य हमारा है। और भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके गए थे तो भगवान श्री कृष्ण से उसने डांटते हुए कहा था कि याद रखो, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, इसको याद रखो कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं होगा। लड़ लें लोग, फरिया लें, जो जीतेगा राज्य उसका होगा, हमसे इससे क्या लेना देना है। भगवान भी लौट आए। बड़ी लंबी तंबी कहानी है। भगवान को बांधने के लिए जाल लेके गया था कि इसको बांध करके बंदी गृह में डाल दो, ये पांडवों का दूत है। लोगों ने समझाया कि दूत के साथ ऐसा कार्य करना निषिद्ध है। वहाँ जितने लोग थे उस समय तो उसकी बात पर कुपित हो गए, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध कर सकें। अंत में भगवान ने अपना वह विकराल रूप दिखाया और कहा कि बांध, जितनी जाल रखा है सब उठा ले आ और बांध करके जरा डाल दे तो देख किस कारागार में मुझे बंद कर पाता है। और भगवान का वह विशालकाय स्वरूप देख करके, जो विराट का भी कई हजार गुना बड़ा था, जो अर्जुन को भगवान ने गीता में विराट रूप दिखाया था, उससे भी वह कई गुना बड़ा था। और दुर्योधन देख करके जबकि कांप चुका था, कांप गया था एकदम, और सब लोग डरने लगे। बाद में भगवान ने कहा कि अभी तू जान ले कि यह जिंदगी का ऐसा रण होगा जिसे फिर दुनिया याद करेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद किया जाएगा। और इसका वर्णन जो करेगा वो उसका नाम इसी के नाम के साथ जाना जाएगा। और आज भी यह सत्यता लोगों के सामने प्रमाणित है कि महाभारत शब्द युद्ध का पर्याय बन गया है, जबकि महाभारत का अर्थ युद्ध नहीं होता। महाभारत नाम उसका केवल इसलिए दिया गया है कि उसमें भरत के परिवार का वर्णन है और भरत से उत्पन्न भारत और भारत के नाम से लिखा हुआ काव्य, जो मैंने पिछले अपने भाग में बताया है कि गीता कथा प्रवाह के पिछले भाग में, कि पहले जब व्यास जी ने लिखना शुरू किया तो उसका नाम उन्होंने जय रखा। 1000 श्लोक का जब काव्य बना तो जय नाम रखा उसका। उसके बाद 10,000 श्लोक का जब काव्य बन गया तो उसका नाम उन्होंने भारत रखा। और बाद में बढ़ते बढ़ते जब उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो महाभारत रखा। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत माना जाता है, इसलिए भी उसके सामने उचित मालूम होता है लगाना। संस्कृत एक अलग से अपना अधिकार रखती है कि उसमें महाशब्द, महा ऐसा उपसर्ग है जिसे लगा देने से अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए महाभारत का अर्थ युद्ध से भी ले लिया जाता है। आज आम जनों में भी स्वाभाविक तौर पर देहातों में भी यह कहानी पूरी तरह चर्चित है। और किसी में झगड़ा होता है तो दो लोग आपस में इसकी सूचना ऐसे देते हैं, करे वहाँ नहीं गए थे, वहाँ तो महाभारत मचा हुआ है। यह महत्ता हो गई है महाभारत की। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा भगवान ने कहा था, इसलिए ऐसा हुआ।
सब लोग कांपने लगे। युद्ध होना बिल्कुल तय हो गया। पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर छा गई। सब लोग इस बात को जानते थे कि दुर्योधन बिना वजह के हठ में लगा हुआ है और उसका यह हठ विनाश का कारण बनेगा और कोई अच्छा भविष्य इसका सामने नहीं दिखाई दे रहा है। किंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, दुर्योधन से कहने कौन जाए। किसी की बात नहीं सुनता था वो। मैंने यह भी बताया है कि नंदानाई उसकी सेवा के लिए अलग से नियुक्त था, लेकिन नंदानाई भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन दास भक्त था। वो सबकी सेवा किया करता था। अपनी रोजी रोटी के लिए वो हस्तिनापुर के राजकुमार के सेवक के रूप में नियुक्त था। एक दिन रास्ते में गया कुछ सामान ले आने के लिए, तो देखा वहाँ कुछ संत आए हुए हैं, एक बगीचे में रुके हुए हैं और संत के पास कुछ भोजन की सामग्रियाँ कम थीं, कुछ चीज़ें अनुपलब्ध थी ही नहीं। तो नंदानाई के पास जितना पैसा था उससे वही सब ले आ करके उन सब की व्यवस्था बनाया और अपने हाथ से उन सब का आहारा इत्यादि लगा करके भोजन भी बनाया। खूब संतों की सेवा किया, नाचा गाया। इसके बाद जब संत लोग सो गए, अपने भी खाली हुआ, तब उसे याद आया कि अरे आज तो हम महाराज के सेवा में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को इधर दिखाई पड़ा कि नंदा नहीं गया है। वो सोचे कि हमारे भक्त को मृत्युदंड की सजा हो जाएगी, मृत्युदंड मिल जाएगा। स्वयं नंदानाई का रूप बनाए और पहुंच गए, हाथ में कटोरे में तेल लेकर के उसके यहाँ मालिश करने। खूब मालिश किया दुर्योधन की भगवान ने। और दुर्योधन उस दिन इतना प्रसन्न हो गया कि हंसते हुए कहा कि नंदा, रोज तुम हमारी देह दबाते थे भाई, रोज तुम हमारी सेवा करते थे, लेकिन इतना आनंद तो कभी नहीं आया था। आज क्या था तुम्हारे हाथ में? कोई जादू था क्या? एक बात है, चाहे कुछ भी हो, आज तुम जो चाहो हमसे मांग लो, जो चाहो पूछो, जैसे चाहो वैसा व्यवहार करो, मैं आज तुमको कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो नंदानाई ने उस समय दुर्योधन से पूछा था कि महाराज, यह जो आप हठात युद्ध की बात करते हैं, इससे यह तय है कि दो परिवारों का विनाश हो जाएगा। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि युद्ध में मारकाट होगी। कुछ लोग इधर के भी मरेंगे, उधर के भी मरेंगे, तो ऐसा आप क्यों करते हैं? तो दुर्योधन ने उसे समझाया। महाभारत में यह श्लोक भी है कि जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं ये जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है, माने मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। इसलिए केनापि देवेन हृदय स्थितेन, हमारे भीतर बैठे हुए किसी देवता के द्वारा मुझे यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा नियुक्त किया जाता हूँ, माने वह जैसा करता है हमको करने के लिए, माने मेरा मन जैसा करता है वही मैं करता हूँ। नंदा ने भी हाथ जोड़ लिया कि अब हस्तिनापुर का विनाश निश्चित है। अब हस्तिनापुर पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं, अब इनसे बहुत अधिक बात करना उचित नहीं है। वो आ गए वापस। आप जानते हैं कि इसी महाभारत के भीष्म पर्व से लिया हुआ यह ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जब ये तय हो गया कि नहीं युद्ध होना है, तो सब लोग सबसे मदद मांगने की बात लगे सोचने। लिस्ट बनाई गई कि किससे किससे मदद मांगी जाए। तो सबसे पहले निर्णय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी जाए। दुर्योधन के गुप्तचर ने जा करके उन्हें सूचना दिया कि भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने लोग जा रहे हैं। दुर्योधन भी तैयार हो करके गया और संजोग कुछ ऐसा बना,
भगवान उस समय आराम कर रहे थे, एकदम आनंद की मुद्रा में सो रहे थे। हमने पिछले चलचित्र प्रदर्शन में बताया भी है अपने कि भगवान लेटे हुए थे, उनका वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त ने। था सैन पाटांबर अरुण झालर लगी जिसमें हरि, उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरि। यह दिव्य शोभा देख करके ज्ञात होता था यही, मानो पुरंदर चाप सुंदर कर रहा शोभित मही। भगवान ऐसे लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र का कोई खूबसूरत धनुष धरती पर गिर गया हो। पहुंच गए दोनों, तो अर्जुन तो सख्य भाव के भक्त थे, वो पांव के पास बैठे, और दुर्योधन अपने को राजा समझता था और पूरे विश्व का राजा था उस जमाने, चक्रवर्ती शासक था, और ये एक छोटे से प्रदेश के राजा थे, इसलिए इनके सिरहाने बैठ गया। यह स्वाभाविक है कि नींद जब खुलती है तो सिरहाने की ओर नहीं निगाह जाती, सबसे पहले पाँव की ओर ही निगाह जाती। उन्होंने देखा, पूछा अर्जुन तुम कब आए भाई? तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूँ। तो बोले ठीक है आप भी आए, आपका भी स्वागत, बताइए आप लोग क्यों आए हैं? तो अर्जुन ने कहा कि युद्ध शुरू हो रहा है, उसके लिए कुछ मदद दीजिए आप हमको। तो भाई जैसी मदद चाहो बता दो, लेकिन एक चीज़ है कि अगर लड़ाई की बात सोचोगे तो मैं 2 भागों में बंट चुका हूँ, क्योंकि दोनों ही हमारे संबंधी हैं। इसलिए एक कोई हमारी सेना चुन लो और कोई हमको चुन लो। तो दुर्योधन ने तो सेना चुन लिया कि हम आपको लेकर के क्या करेंगे, हमको लड़ना है वहाँ की बंसी बजवानी है। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, आप ही हमारे साथ चलिए। इसी बात को लेकर के भगवान को हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा कि तब तो ही जानता था कि मैं भगवान हूँ और आज इस तरह की बात कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है और आ गए, और आप जानते ही हैं कि आ गए तो उसके बाद जो चर्चाएं चल रही हैं वो युद्ध के मैदान में ही चल रही हैं। आगे की कथा फिर हम अपने किसी भाग में बताएंगे आपको। तब तक के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। आपको अपना समय व्यर्थ नष्ट करने का हार्दिक आभार। यदि इसमें कोई त्रुटि समझ में आई हो तो हमको अवगत अवश्य कराइएगा। और मैंने पहले भी कह दिया कि अगर कुछ अच्छाई समझ में आई है तो ये आपका बड़प्पन है, इसमें हमारा कोई गुण नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः।